नमो नमः बच्चों। बेटा, आज हम अपनी 8वीं कक्षा का 10वां पाठ नीति नवनीतम करेंगे। आज हम इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं बेटा, तो इसको ध्यान से सुनिए। बहुत ही अच्छे श्लोक का संग्रह किया हुआ है इसमें, और यह जो पाठ है बेटा मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन है। और मनुस्मृति के जो श्लोक हैं वो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग के अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो ये हमारा जो पाठ है बेटा नीति नवनीतम, इसमें यही बताया गया है। तो पूरा जैसे इस पाठ का जो संकलन है वो इसमें बता दिया गया है। माता पिता और गुरुजनों की सेवा आदर भाव करना, और माता पिता को अभिवादन करने से अर्थात प्रणाम करने से क्या क्या चीज़ें की वृद्धि होती है वो हम आगे श्लोक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है यह लेसन, तो हमें इसको ध्यान से अच्छी तरह से याद करना है, और जो इसमें बातें बताई गई हैं वो हमें फॉलो भी करनी है, उनका अनुपालन करना है बेटा सभी को। ओके बेटा, देखो फर्स्ट श्लोक है हमारे पास, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धौ पेशिना चत्वारितश्च वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने से अर्थात प्रणाम करने से, नमस्कार करने से है। नित्यम हमेशा ही, वृद्धोपैसिनः अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले, जो अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं। चत्वारि तस्या वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें बढ़ जाती है। अब उनकी वो जो 4 चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? आयु, उम्र, विद्या पढ़ाई अर्थात ज्ञान, यशः प्रसिद्धि, बलम बल। वर्धन्ते का मतलब क्या हो गया बेटा? बढ़ते हैं। तो उन बच्चों के क्या 4 चीज़ें कौन कौन सी बढ़ जाती हैं? आयुर्विद्या, यश और बल। उनकी उम्र बढ़ती है, उनका ज्ञान बढ़ता है, उनमें प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और उनका बल बढ़ता है। तो हमेशा हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और नित्य उन्हें प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो आज से आप लोगों को भी अपने पेरेंट्स का हमेशा क्या करना है? अपने पेरेंट्स को सुबह उठते ही प्रणाम करना है, नमस्कार करना है और उनके चरण स्पर्श करने हैं। ठीक है बच्चा, क्योंकि माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है बेटा वो ही बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो अपने माँ बाप से अपना आशीर्वाद सुबह सुबह प्राप्त कीजिए। ठीक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपेशिना चत्वारितश्च वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये बेटा आप लोगों को इनकी हिंदी अपनी नोटबुक में लिखनी है और आप लोगों को श्लोक से याद करने हैं। ठीक है, अब इसका श्लोक का अर्थ देख लीजिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयुर्विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें अपने आप बढ़ती है। अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ रहे हैं। यमे मातारौ पितरौ कलेशं सहेते संभवे नृणां नातश्च निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। अर्थात यम, जो माता पिता, ठीक है, यम जिस माता पितरौ, माता पितरौ यहाँ पे दोनों के लिए आया है, माता और पिता के लिए। क्लेशम कष्ट, सहिते सहते हैं, संभवे पैदा होने पर, ठीक है, संभवे पैदा होने पर। नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्य के पैदा होने पर, अर्थात माँ बाप जब बच्चों को उत्पन्न करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं,
तो उन्हें जो कष्ट होता है, किस तरह से वो कितनी मुश्किलों से अपने बच्चों को पैदा करके उनका पालन पोषण करके उनको बड़ा करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। उन्हें जो कष्ट होता है ना तस्य निष्कृति ही, उसके निस्तार नहीं कर सकते। निष्कृति, निस्तार अर्थात बदला, उसका बदला नहीं उतार सकते। कौन नहीं उतार सकते हैं? नहीं उतारा जा सकता। कृतुम वर्षे तेरपि ही, चाहे तुम 100 वर्ष भी क्यों ना लगा लो, अर्थात माता पिता के उपकार का बदला बच्चे 100 वर्ष तक भी पूरा नहीं कर सकते। ठीक है। मनुष्य के जन्म के समय, हिंदी अनुवाद देखिए बेटा, मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार बदला 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता, अर्थात नहीं चुकाया जा सकता। नेक्स्ट श्लोक है बेटा हमारे पास है, तयो निरतं प्रियं कुर्यादयाश्चर्यश्च च सर्वदा तेषेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो, तयो यहाँ पे माता और पिता दोनों के लिए यूज़ किया गया है। अब इसका अन्वय देखिए बेटा, अब जो तयो है वो किसके लिए यूज़ किया है? माता और पिता दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। तयो नित्यम प्रियम, प्रिय, प्रियम का मतलब क्या हो गया? प्रिय। नित्य मतलब हमेशा ही। कुर्यात करना चाहिए, आचार्यशः आचार्य का, च सर्वदा और हमेशा ही। तो यहाँ पे तीनों के लिए बात की गई है। तयो अर्थात माता पिता और आचार्य, इन तीनों का ही क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए। माता पिता और आचार्य का कहना मानना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए हमेशा ही। तेषु त्रिष्टुः तुष्टेषु, उन तीनों के, ठीक है, उन तीनों के, त्रिषु तीनों के संतुष्ट हो जाने पर, अगर वो संतुष्ट हो गए हैं उनमें से, देखो बेटा तेषेव का मतलब क्या हो गया? तेषु प्लस एव संधि विच्छेद कर देंगे इसका, तो कह रहे हैं उनमें ही, अर्थात उन तीनों में के संतुष्ट होने पर, अगर वो तीनों संतुष्ट हो जाते हैं, तपः सर्वम समाप्यते है, तो जो हम तपस्या करते हैं वह समाप्त हो जाती है। समाप्यते समाप्त हो जाती है, अर्थात ये नहीं कि कोई तपस्या समाप्त हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाता है। उनका आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर होगा, माता पिता और गुरुजनों का, तो हमें हमारी तपस्या का फल मिल जाता है, अर्थात हमारी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो अब इसके सरलार्थ का जो श्लोक है बेटा उसका अनुवाद देखिए, उन दोनों माता पिता तथा गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी तपस्याएं समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। ठीक है। अभी ये हमारा नेक्स्ट श्लोक है बेटा, सर्वं परवशं सुखं सर्वयातं वशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चा? सर्वम सब कुछ, परवशम, परवश क्या होता है? दूसरों के, वश मतलब नियंत्रण में। सब कुछ अगर दूसरों के नियंत्रण में है तो हमें दुख होगा, दुखम, ठीक है, हम दुख सहन करेंगे। सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ दूसरों के हाथ में होने पर हमें दुख होता है। सर्व आत्म वशम सुखम, और अपने नियंत्रण में होने पर, अपने वश में होने पर हमें सुख प्राप्त होता है। एतत्, एतत् यह, समासेन, समासेन का मतलब संक्षेप में बताया गया है। यह संक्षेप में हमें जानना चाहिए, विधात करना चाहिए, जानना चाहिए। यह हमें संक्षेप में ही जान लेना चाहिए कि ये सुख और दुख के लक्षण है। ठीक है, लक्षणम सुख दुखियो, सुख और दुख के ये लक्षण हैं कि अगर हम अपने वश में कार्य करेंगे तो हम सुखी होंगे, और दूसरों के वश में कार्य करेंगे, दूसरों के नियंत्रण में रहेंगे तो हम दुखी होंगे। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए बच्चा, सब कुछ अपने वश में होना सुख है और सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है। अर्थात अपने वश में रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, दूसरों के वश में रहेंगे तो दुखी रहेंगे। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सुख और दुख, यह दोनों को ही हमें जानना चाहिए। ये सुख और दुख के लक्षण हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट श्लोक देखिए,
यत् करम कुरुतो अस्य शयात् पारितोषो अन्तरात् मनः यत् प्रत्ययेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जयेत्। यत् जो कर्म कार्य, जो कार्य कुर्वितः अस्य है करते हुए, ठीक है, कुर्वतः करते हुए, अस्य हमारे द्वारा जो कार्य करते हुए, शयात होती है पारितोष। पारितोष का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें हमारी अंतर आत्मनः, हमारी अंतर आत्मा संतुष्ट है किसी कार्य से, अगर हमारी अंतर आत्मा संतुष्ट है, ठीक है, यत् प्रत्यनेन कुर्वीत, तो हमें वह कार्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अगर हम खुश हैं उस कार्य को कर तो हमें वह कार्य कैसा करना चाहिए? प्रसन्न होकर करना चाहिए। यत् प्रयत्नेन कुर्वीत, तो वह कार्य हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और इसके विपरीत कोई कार्य है तो उसे त्याग देना चाहिए। विपरीतम, इसके विपरीत, तु वर्जयेत, उसे त्याग देना चाहिए। ठीक है बेटा, जो कार्य, जिस कार्य को करते हुए हमारी अंतरात्मा को संतुष्ट मिले, परितोष, परितोष का मतलब संतुष्ट मिले, अंतरात्मा को संतोष मिले, तो वह कार्य हमें प्रयत्न से करना चाहिए, और यदि नहीं मिले तो इसके विपरीत कार्य को हमें त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ देख लीजिए, हिंदी अनुवाद बेटा। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थात संतुष्टि ना मिलने वाले कर्म को, कार्य को हमें परित्याग कर देना चाहिए। ये नेक्स्ट श्लोक है बेटा, ये लास्ट श्लोक है अपना। दृष्टिपूतमिनयासीत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वद्वे वाचं मनः पूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम का ना दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि ही पूतम, दृष्टि ही से पवित्र करके, पूतम का मतलब होता है पवित्र करके, दृष्टि मतलब हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो आंखें हैं, उससे पवित्र करके, अर्थात हमें अच्छी प्रकार देखकर। नैषेद पादम, नैषेद पादम का मतलब होता है पैर को रखना चाहिए, पादम पैर, नैषेद रखना चाहिए, नैषेद पादम पैर को रखना चाहिए, अर्थात हमें अच्छी तरह से देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र कपड़े से पवित्र करके, अर्थात कपड़े से छान कर, अच्छी तरह से छान कर, जलम पिबेत जल पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। सत्यः पूताम द्वैत वचन, सत्यहम पूताम वदेत वचनम, अब हमें सत्य से परिचित होकर, अर्थात सत्य की पवित्र करके, सत्य को जानकर अपना वाचम, वाणी बोलनी चाहिए। वदेत, ठीक है, वदेत वाचम, वाणी बोलनी चाहिए। सत्य से पवित्र होकर हमें वाणी बोलनी चाहिए। मनहा पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र होकर आचरण करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए बच्चा। दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी तरह से देखभाल करके पैर नहीं रखेंगे तो हम गिर सकते हैं और हमें चोट आ सकती है। तो हमें अच्छी तरह से, दृष्टिपूत मतलब ऐसा नहीं कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करना है, हमें जो कार्य करना है, जो हमें स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं, उसको अच्छी तरह से सोच समझकर ही आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार हम अपने पैरों को अच्छी तरह से सोच समझकर आगे बढ़ाते ना, कि कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं कोई गिरा हुआ तो नहीं है, इस तरह से जिस तरह से हम अपने पैरों को सोच समझकर आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से हमें अपने कार्य भी बेटा सोच समझकर ही आगे करने चाहिए। वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए, अर्थात जल जो है हमारा बेटा, उसको हमें छान कर पीना चाहिए, फिल्टर करके पीना चाहिए। ठीक है, पहले बेटा कुओं में से जल को निकाला जाता था, तो इसलिए बोला जाता था कि भाई कुओं में से सभी जल निकालते कुएं में से, तो उस जल को अच्छी तरह से छान कर ही पीना चाहिए। सत्य और वस्त्र के द्वारा, अब तो फिल्टर चलने लग गए हैं, लेकिन पहले लोग वस्त्र से छानते थे, सूती कपड़ा जो होता है ना, उससे छान कर तब जल पिया जाता था। सत्य द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात हमें सत्य ही वचन बोलने चाहिए और प्रिय वचन बोलने चाहिए। मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए, अर्थात जो हम आचरण कर रहे हैं, जिस तरह से हम दिखाई देते हैं, जिस प्रकार का हम आचरण करते हैं,
वो हमें अपने मन को पवित्र करके करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना बेटा कि हमारा जैसा आचरण होगा वैसा ही प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा। तो हमें अच्छा आचरण करना है अपने परिवार वालों के साथ भी और अपने बड़ों से भी, अपने बाहर वालों के साथ भी। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा, अपना ध्यान रखना बच्चा।